ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि जो स्ट्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, इट इज फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट इन कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन में HFR से F- में ही जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। और ट्रांसफर के बाद जो जेनेटिक मटेरियल की जो डिस्टेंस निकालते हैं वो मिनट में निकालते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम में ही पर्टिकुलर जीन ट्रांसफर हो रहे होंगे। ओके, तो नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन को देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि वन बैक्टीरियम है, इट्स सराउंडेड बाय अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ अनदर बैक्टीरियम। तो इफ दे आर कंपीटेंट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अदर बैक्टीरियम, तो वो फिर क्या करता है, उस बैक्टीरियल के डीएनए को टेकअप कर लेता है, ले लेता है। ओके, सो सराउंडिंग में जो भी जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा नहीं है कि वो बैक्टीरिया का ही हो, वो कोई भी जेनेटिक मटेरियल है, बट दे हैव होमोलोगस कॉम्बिनेशन। अगर उसके पास होमोलोगस कॉम्बिनेशन है तो वो उस डीएनए को ले सकता है, और लेने के बाद आफ्टर डबल क्रॉस ओवर वो क्या हो सकता है, उसमें अटैच हो सकता है। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स द सेल that receive genetic material through transformation are called transformants, or gene can be mapped by observing the rate at which two or more genes are transferred to the host chromosome or co-transfer in transformation. तो जीन हम इसमें मैप कर सकते हैं by the scene of co-transformation frequency. अब आप सोच रहे होंगे को ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो दिस इज इस तरीके से समझते हैं। ओके, दिस इज अ रेसिपिएंट बैक्टीरियम। ओके, दिस बैक्टीरियम आर ऑक्सोट्रॉफ। ऑक्सोट्रॉफ मीन्स कि दे हैव A- स्ट्रेन, B- स्ट्रेन, C- gene strain. Okay, the donor strain are prototroph. Prototroph of A+, C+, B+. Then this donor strain die, and their genetic material are degraded in surrounding medium. तो वो ब्रेक हो जाता है कई पार्ट में। A+ में ब्रेक हो सकता है, B+ में, C+ में, या फिर A और B एक साथ जुड़े हो। और A और B एक साथ जुड़े हो, ये उस पे डिपेंड करता है कि A और B ये एक दूसरे से कितना दूरी पे हैं। ओके, जब A और B एक पास में होंगे तो इनके साथ में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। ओके, अब हम देखते हैं कि इफ A+ इज इन द सराउंडिंग मीडियम, तो जो रेसिपिएंट सेल है इट बिकम प्रोटोट्रॉफ ऑफ A+. If B+ in the surrounding medium, this recipient bacterium become B+ prototroph. If C+ is in the surrounding medium, this bacterium become C+ prototroph. Or if A+ B+ together are transferred from donor to recipient, it become A+ B+ prototroph. ओके, तो जैसे जैसे वो टेकअप करता जाएगा वैसे वैसे उन पर्टिकुलर जीन का वो प्रोटोट्रॉफ होता जाएगा। अब हम देखते हैं कि मैपिंग कैसे करते हैं हम इसमें। तो मैपिंग करने के लिए आप इस चीज को समझिए कि इफ जीन A एंड B आर फ्रीक्वेंटली को ट्रांसफर, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कि A और B एक साथ ट्रांसफर हो रहे हैं,
एंड बी एंड सी आर फ्रीक्वेंटली को ट्रांसफर, और बी और सी साथ में ट्रांसफर हो रहे हैं। इस तरीके से कह सकते हैं कि इफ ए बी साथ में ट्रांसफर हो रहे हैं, दूसरा बी और सी ट्रांसफर हो रहे हैं साथ में, ओके, फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर हो रहे हैं, बट जो ए है इट कैन नॉट ट्रांसफर फ्रीक्वेंटली विद सी। तो क्या होगा? इट मीन्स कि बी आर प्रेजेंट इन बिटवीन सी एंड ए। तो इस तरीके से द जीन ऑर्डर इज ए बी सी। तो इस तरीके से जीन ऑर्डर हम निकाल सकते हैं इफ वी नो द को ट्रांसफर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी, बी सी और ए सी। तो अगर हमें को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी मिल रही है तो बाय द नोइंग दिस को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी वी कैन डिटरमाइन द जीन ऑर्डर ऑफ द बैक्टीरियम। ओके, तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है डीएनए फ्रॉम ए स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया विद जीनोटाइप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस। ठीक है, ये बैक्टीरिया है जिसके पास 5 जीन है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस और ई प्लस, was isolated and used to transform a strain of bacteria that was। अब दूसरा जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है दे आर A minus, B minus, C minus, D minus और E minus। Okay, the transformed cells were tested for the presence of donated gene. The following gene were co-transformed। अब जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको जो को ट्रांसफॉर्मेशन मिले वो कौन मिले? A प्लस डी प्लस साथ में ट्रांसफर हो रहे थे, उसी तरीके से C प्लस डी प्लस साथ में ट्रांसफर हो रहे हैं, उसी तरीके से B प्लस ई प्लस साथ में ट्रांसफर हो रहे हैं और C प्लस ई प्लस ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अब हमें डिटरमाइन करना है द ऑर्डर ऑफ जीन A B C D एंड E, इनका क्या ऑर्डर होगा। तो हम बाय द सीन ऑफ दिस को ट्रांसफॉर्मेशन हम ये देख रहे हैं कि C के साथ D भी ट्रांसफर हो रहा है, C के साथ E भी ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सी आर इन बिटवीन डी एंड ई, कि सी के साथ डी भी कोस ट्रांसफर हो रहा है, हो सकता है एक टाइम ये सेगमेंट ट्रांसफर हो रहा हो और एक टाइम ये सेगमेंट ट्रांसफर हो रहा हो। ओके, नाउ और क्या हम देख रहे हैं इसमें? नेक्स्ट देख रहे हैं हम ए के साथ डी ट्रांसफर हो रहा है और ई के साथ बी ट्रांसफर हो रहा है, यानी ई के साथ बी ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका मतलब कि बी यहां हो सकता है। ओके, और ई के साथ, हाँ ठीक है, ई के साथ बी ट्रांसफर हो रहा है और डी के साथ हम देख रहे हैं कि ए ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो ऑर्डर हम आसानी से निकाल लिए कि ए के साथ जब डी ट्रांसफर हो रहा है तो ये एक सेगमेंट हो सकता है, फिर डी के साथ सी ट्रांसफर हो रहा है तो ये एक सेगमेंट हो सकता है, सी के साथ ई ट्रांसफर हो रहा है तो ये एक सेगमेंट हो सकता है, और ई के साथ बी ट्रांसफर हो रहा है तो ये एक सेगमेंट हो सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं दिख रहा हमें कि ए के साथ बी ट्रांसफर हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ए आर प्रेजेंट मोर फार फ्रॉम बी, कि ए के साथ बी ट्रांसफर नहीं हो सकता क्योंकि ए जो है वो बी से काफी दूरी पर है, तो वही सेगमेंट ट्रांसफर होते हैं जो कि पास में होते हैं। तो वी कैन डिटरमाइन बाय द सीन ऑफ को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी की ऑर्डर क्या होगा। ओके, ये क्लियर हुआ? यस सर। और ये बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। देखिए यही चीज डिटेल में समझाई गई यहाँ पर कि सी इन बिटवीन रहेगा डी और ई के साथ, उसी तरीके से ई के साथ फिर बी आ जाएगा और फिर डी के साथ ए आ जाएगा। ओके, ये पीपीटी हम भेज देंगे तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा।
अब हम ट्रांसडक्शन समझते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में हम समझ गए कि को ट्रांसफॉर्मेशन जितना कम डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा उसकी को ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ेगा, यानी कि को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी को ट्रांसफॉर्मेशन घटेगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगा वैसे वैसे को ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ेगा, यानी कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, नाउ ट्रांसडक्शन। सो ट्रांसडक्शन रिक्वायर बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरस, और वायरस की जो लाइफ साइकिल है वो दो तरीके की होती है, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक। तो वो क्या करता है, बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्शन बाय मींस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर के बाद इफ दे आर इन लाइटिक फेज, अगर वो लाइटिक फेज में है तो अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के बाद बैक्टीरियल डीएनए को डिग्रेड करेगा। डिग्रेड करने के बाद वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके अपने प्रोटीन असेंबल करेगा, और असेंबल करने के बाद वो क्या होगा, लाइसिस या लाइटिक एंजाइम से उसकी सेल को लाइस करके फिर क्या होगा, उसके जो बैक्टीरियोफेज बनेंगे वो नेक्स्ट सेल को इन्फेक्ट करेंगे। ओके, ये तो लाइटिक साइकिल हो गई। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि जो वायरल डीएनए है वो अटैच हो जाता है बैक्टीरियल डीएनए से, वो स्टेज कहलाती है प्रोफेज। फिर अटैचमेंट काफी टाइम तक चलता है, मतलब रेप्लिकेशन होता रहता है, उसका जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल वो रेप्लिकेट होते रहते हैं। फिर जब इसको इरिटेट किया जाता है, इस बैक्टीरियम को इरिटेट किया जाता है, तो वापस से ये अपने डीएनए को क्या करता है, वहां से सेपरेट कर लेता है और लाइटिक फेज में आ जाता है, और सेम लाइटिक साइकिल शुरू हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल ट्रांसडक्शन में चलती है और इन्फेक्शन होता है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। तो जो ट्रांसडक्शन है वो दो टाइप का है, एक जनरलाइज ट्रांसडक्शन और एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। जनरलाइज ट्रांसडक्शन का मतलब कि इफ एनी जीन कैन ट्रांसफर, मतलब कोई भी जीन जब ट्रांसफर होगा तो उसको जनरलाइज ट्रांसडक्शन कहेंगे। और इफ ओनली फ्यू जीन्स, यानी पर्टिकुलर जीन कोई ट्रांसफर हो रहा है, तो इट इज नोन एज स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। तो जो मैप डिस्टेंस या मैपिंग करते हैं, इट इज मैप्ड बाय जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन से ही हम मैप कर पाते हैं, क्योंकि उसी में सारे जीन ट्रांसफर हो सकते हैं। बाकी स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में हमें कोई पर्टिकुलर जीन ही स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो मैपिंग ऑफ जीन विद ट्रांसडक्शन, तो आप कैसे मैप करेंगे, तो आप इसमें हम मैपिंग करते हैं वही सेम प्रोसीजर कि क्या को ट्रांसडक्शन फ्रीक्वेंसी आ रही है। जैसे उसमें को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे इसमें को ट्रांसडक्शन फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब कि दो जीन साथ में कैसे ट्रांसड्यूस हो रहे हैं। ओके, तो कैसे हो रहे होंगे कि देखिए, एक बैक्टीरियम है जो कि फेज से इन्फेक्टेड है, फेज ने अपने डीएनए को इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद जो बैक्टीरियल डीएनए है वो डिग्रेड हुआ, डिग्रेड होने के बाद फेज का जो डीएनए है वो मल्टीप्लाई किया, ट्रांसक्राइब हुआ, ट्रांसलेट हुआ, उसने अपने प्रोटीन बनाया, और प्रोटीन के बनाने के बाद वो असेंबल हुआ। और असेंबली में क्या होता है, कुछ जो बैक्टीरियोफेज है दे कंटेन बैक्टीरियल डीएनए, और कुछ बैक्टीरियोफेज है दे कंटेन वायरल डीएनए। तो जो बैक्टीरियल डीएनए कैरी करता है, इफ दे इन्फेक्ट अनदर रेसिपिएंट सेल, तो वो रेसिपिएंट सेल क्या होता है, जब होमोलोगस कॉम्बिनेशन में आ जाता है तो डबल क्रॉसओवर से वो क्या बना लेता है, प्रोटोट्रॉफ बना लेता है। यानी कि ऐसा रेसिपिएंट सेल जो कि डबल क्रॉसओवर लेके प्रोटोट्रॉफ बन जाए, उसको ट्रांसडक्टेंट कहेंगे, यानी कि वो अब ट्रांसड्यूस हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे हम इसमें मैपिंग करते हैं। तो मैपिंग आप देखिए कि दिस इज अ फेज, ओके, दिस इज अ फेज डीएनए, और दिस इज द डोनर सेल। ओके, दे कैरी A+
B plus C plus prototroph, or if this bacterium that carry A plus B plus C plus infected with phase DNA, तो फिर क्या होगा, phase contain this A plus B plus C plus as well as A plus B plus, but A plus B plus कब जाएगा, when they are present close to each other, जब दोनों एक दूसरे के पास में होंगे. अदरवाइज इफ B plus C plus आर क्लोज टू ईच अदर, तो वो B plus C plus एक साथ जाएंगे. तो इस तरीके से A plus वाला जब बैक्टीरियोफेज यहां पर इंसर्ट किया तो इट बिकम A plus प्रोटोट्रॉफ. उसी तरीके से B plus इंसर्ट किया तो इट बिकम B plus प्रोटोट्रॉफ. C plus इंसर्ट किया तो C plus प्रोटोट्रॉफ. नाउ A plus B plus इंसर्टेड, then it become A plus B plus prototroph. Okay, if nobody inserted, तो it is become auxotroph, यानी non transductant. Now अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम डिटरमाइन करते हैं. ये तो हमें समझ में आ गया, को ट्रांसडक्शन फ्रीक्वेंसी से हम इसको डिटरमाइन करते हैं. तो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है कंसीडर 3 जीन्स in E. coli, threonine plus, फिर arabinose plus, leucine plus. All 3 of these genes are close together in E. coli chromosome. Phases are grown in a threonine plus a arabinose plus leucine plus strain of bacteria. अब E. coli strain यानी कि इस strain को जो कि प्रोटोट्रॉफ था, threonine, arabinose, leucine, उसको इन्फेक्ट किया गया फेज से. तो जब ये फेज इसको इन्फेक्ट करेगा, दिस फेज देन कैरीड सम ऑफ दिस जीन, है ना. अब इस फेज को क्या करते हैं, द फेज लाइसेट इज कलेक्टेड एंड यूज्ड टू इन्फेक्ट अ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया दैट इज थ्रियोनिन, अरेबिनोज और ल्यूसीन माइनस. तो पहले इसको डोनर बैक्टीरियम से इन्फेक्ट किया गया. अब जब डोनर बैक्टीरियम से इन्फेक्ट करने के बाद इसी फेज कॉलोनी को वापस से हमने रेसिपिएंट बैक्टीरियम को इन्फेक्ट कराया, जो कि लैकिंग था थ्रियोनिन, अरेबिनोज और ल्यूसीन से. तो फिर क्या हुआ, द रेसिपिएंट बैक्टीरियम आर देन टेस्टेड ऑन द मीडियम लैकिंग ल्यूसीन. फिर इसको हमने टेस्ट किया ऐसे मीडियम में जो कि ल्यूसीन लैकिंग था, यानी कि जिसमें ल्यूसीन नहीं था. तो वही बैक्टीरिया ग्रो किए होंगे that contain leucine plus. फिर रेप्लिका प्लेटिंग की गई तो मीडियम कंटेनिंग lacking threonine and lacking arabinose, तो they cannot grow. तो वैसे बैक्टीरियम जिनमें थ्रियोनिन भी नहीं होगा, अरेबिनोज नहीं होगा, वो भी नहीं ग्रो करेंगे. तो फिर कौन ग्रो करेंगे, जिनके पास थ्रियोनिन प्लस और अरेबिनोज प्लस होगा. तो इस तरीके से सेलेक्टिव मीडिया लेके हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि ल्यूसीन प्लस और अरेबिनोज प्लस या थ्रियोनिन प्लस कौन से होंगे. तो पहला मीडियम जिसमें ल्यूसीन प्लस सेलेक्टिव मीडियम हुआ, दूसरा मीडियम जिसमें थ्रियोनिन प्लस सेलेक्टिव मीडिया हो गया. इनको हमने अलग अलग सेलेक्टिवली सेलेक्ट कर लिया. सेलेक्ट करने के बाद फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि ये मिले हमें कि सेलेक्टेड मार्कर क्या है. सेलेक्टेड मार्कर ये है कि जो ल्यूसीन प्लस है, जब इस मार्कर में देखा गया तो 3 जो थे वो थ्रियोनिन प्लस के मिले और 76 अरेबिनोज प्लस के मिले. फिर थ्रियोनिन प्लस जब सेलेक्टेड मार्कर रखा गया तो फिर उसमें ल्यूसीन के 3 मिले और अरेबिनोज के 0 मिले. इसका मतलब कि ल्यूसीन और अरेबिनोज they are co-transduce frequently, क्योंकि अरेबिनोज ल्यूसीन के साथ मैक्सिमम आ रहा है, 76% आ रहा है. तो ल्यूसीन और अरेबिनोज इट इज आर क्लोज टुगेदर. ये जो है इनके बीच की डिस्टेंस कम है, therefore they co-transduce frequently, but it can transfer
with threonine also. So distance between threonine and leucine is more than the distance between leucine and arabinose. ये हमें इनके फ्रीक्वेंसी से, को ट्रांसड्यूस फ्रीक्वेंसी से पता चल रही है। अब हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो कंफर्म हम क्या करें कि जब हमने थ्रियोनिन और ल्यूसीन को इस वाले में देखा तो भी ये कम आ रहे हैं, इसका मतलब कि इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है। बट जब हम थ्रियोनिन और अरेबिनोज को देख रहे हैं तो इसका मतलब कोई भी ट्रांसड्यूस साथ में नहीं हो रहा है, तभी तो 0 आ रहा है। इसका मतलब कि थ्रियोनिन आर मोर फार देन द ल्यूसीन। थ्रियोनिन और अरेबिनोज और ज्यादा दूर है कंपेयर टू ल्यूसीन से। तो बाय दीज फ्रीक्वेंसी वी कैन डिटरमाइन द अरेंजमेंट ऑफ द जीन। हम इन फ्रीक्वेंसी को, को ट्रांसड्यूस फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करके या देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जीन ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर क्या हुआ, मतलब कौन पास में होंगे, तो ल्यूसीन और अरेबिनोज और थ्रियोनिन। तो सबसे ज्यादा पास में ल्यूसीन और अरेबिनोज होंगे, और उसके बाद मतलब जो ऑर्डर होगा हमारा वो ल्यूसीन और अरेबिनोज, it is nearer than the threonine. तो यानी ल्यूसीन आर इन बिटवीन थ्रियोनिन एंड अरेबिनोज। तो इसको ऐसे डिटेल में सोल्यूशन इसका दे रखा है। ओके, तो जो हमें जो जीन ऑर्डर मिला, इट इज ए ल्यूसीन इन बिटवीन थ्रियोनिन एंड अरेबिनोज। तो वी कैन डिटरमाइन द जीन ऑर्डर बाय सीइंग देयर को-ट्रांसडक्शन फ्रीक्वेंसी। तो आप इजिली मैपिंग इसमें कर सकते हो। बैक्टीरियल मैपिंग बहुत आसान है, बस आपको उसके कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। तो टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं आज का, बैक्टीरियल और वायरल मैपिंग। तो थैंक यू सो मच। आपको समझ में आया होगा। इसके आप क्वेश्चंस लगाइएगा, फिर नहीं होगा तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप में। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.